अंजलि रावल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम का स्मरण करना, राधा नाम को सुनना और राधा नाम को बोलना, इन तीनों के प्रभाव में कोई असमानता है क्या महाराज जी? नहीं, तीनों जरूरी है। बराबर सुनना, बराबर बोलना नहीं हो सकता। 24 घंटे हम सुन नहीं सकते बाहर से, 24 घंटे हम बोल नहीं सकते। इसलिए सुमिरन है, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही। सुमिरन हर समय हम कर सकते हैं। थोड़े समय श्रवण करें बाहरी यंत्रों से या बाहरी समाज से, थोड़ी देर कीर्तन करें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना बन सके। फिर हर समय सुमिरन करें। खास बात श्रवण कथन का है सुमिरन। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत ये है जो कृपा हरिवंश की। श्रवण कथन और सुमिरन विश्वास के साथ तीनों हो तो हरिवंश महाप्रभु की कृपा है, भगवत कृपा है। हम जब नाम सुने तो राधा नाम में हो जाए, जब गाएं तो राधा नाम में हो जाए, नहीं तो सुमिरन राधा अंदर चलो, राधा राधा। आप देख लेना, लोक परलोक जो कुछ चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरि भव। हे प्रियाजू, स्वयं हरि आपका नाम प्रतिपल जपते हैं और मन से एक निमिष समय, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय में भी अंतराय नहीं आने देते, आपका निरंतर ध्यान करते हैं। अगर नाम जब चल रहा है और प्रभु का नाम का ही ध्यान हो रहा है तो रूप आ जाएगा, और जब रूप आ जाएगा तो प्रेमाशक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए श्रवण भी चाहिए, कथन भी चाहिए और सुमिरन भी चाहिए। श्रवण कथन का हम कह सकते हैं कि फल है सुमिरन। श्रवण कथन का फल है सुमिरन। एकांतिक कोई जान नहीं रहा और अंदर ही अंदर नाम की ध्वनि चल रही, नाम की गूंज उठ रही है। निरंतर श्वास श्वास में कई कई बार नाम जप हो रहा है। धन्य है जीवन, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य है उनका जीवन जो जुगल सरकार की उपासना, किशोरी जी की उपासना में है। मीनाक्षी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मुखिया हूँ, आपकी शरणागत भी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। समझाने के बावजूद भी कोई छात्र गलत आदतों, मद्य सेवन आदि में पड़ जाते हैं। दुख की बात है कि शिक्षक और विद्यालय परिकर भी इसमें आचरणों में संलिप्त हो जाता है, जिससे बच्चों को और बढ़ावा मिलता है। महाराज जी, मुखिया होने के नाते मुझे क्या नैतिक सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए? उसे बड़ा संकटपूर्ण परिस्थिति है जो आपने कहा। वो हमें विद्यार्थी कुछ ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि जो टीचर का धर्म है वो अपने धर्म से गिर करके चेष्टा करना, व्यवहार करना, जैसे खान पान, पेय पदार्थ, व्यसन, मादकता की वस्तुएं, टीचर भी मिलकर विद्यार्थियों के साथ, तो कैसे सुधार हो सकता है? आज हमारे नए बच्चों में नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति, ये 2 बातें अधिक बढ़ रही हैं। इसको माता पिता, गुरु, टीचर यही सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे दुर्गुणों को दूर करने का इन्हीं में पावर है, शिक्षक, गुरुदेव और माता पिता। यदि माता पिता आध्यात्मिक हों और बच्चों को शुरू से अध्यात्म शिक्षा दें, टीचर आधुनिक विद्या के साथ साथ 5 मिनट ही सही किसी संत महापुरुष के प्रवचन सुनाए बच्चों को, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको पवित्रता के बारे में, उनको व्यसन रहित होकर क्या आनंद प्राप्त होता है, भगवदानंद के बारे में परिचय दें तो सुधार हो सकता है। केवल आधुनिक पढ़ाई से सुधार नहीं हो सकता। आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए, बड़े ग्रेजुएट, बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए और ड्रग्स आदि के व्यसन में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने बच्चे हमको मिले जो बहुत अच्छी पढ़ाई में बुद्धिमान है पर ड्रग्स आदि के शिकार हो गए। वो इंजेक्शन लगाते हुए वो नशे में धुत रहते हैं। अब उसने नशा ना मिले तो चोरी करेंगे, वो माता पिता को त्रास देंगे, चाहे जैसे वो पैसा आना चाहिए क्योंकि नशा चाहिए। तो बच्चों में ये दोष बढ़ रहा है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग गुरु हो, आप टीचर हो,
माता पिता भी सहयोग करें और आप भी सहयोग करें। आप अपनी सीमा में रह करके धर्मपूर्वक यदि बच्चों को उपदेश करें, उनको आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्रदान करें। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहाँ तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसे शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनको अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। यदि नहीं करते हैं तो आप मुखिया हो, आप उनको सरकारी कानून के अनुसार दंड भी दिलवाएं, जिससे उनकी बुद्धि पवित्र हो और वो बच्चों को बिगाड़े ना, बच्चों को उन्नतिशील बनावें। दिवाकर रॉय जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि बिना भोग के त्याग कैसे हो सकता है? मतलब जिसने भोगा ही नहीं वो त्याग कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया। हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमारे ध्यान में अमेरिका आते नहीं। हमने कभी भोगा नहीं तो हमारे ध्यान में वो विषय आएगा ही नहीं। वो भोग से ही तो आता है, भोग से ही तो चिंतन बिगड़ता है। हमने कभी बंबई नहीं देखा, हमारी जिंदगी में बंबई ध्यान में नहीं आई। तो जो विषय हमने भोगा नहीं, उसको हमने सुना, उसको हमने देखा, लेकिन भोगा नहीं, तो सुन करके और देख करके भोगने की कामना उत्पन्न हो गई है। यदि हम सुनना और देखना भगवान की तरफ कर लें तो भोग सहज में त्यागा जा सकता है, सहज में त्याग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत शांति से बहुत सुंदर जीवन गुजार रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो भोगों का चिंतन आकर्षण नहीं करता। भोग नहीं भोगा, पर भोग के दृश्य देख रहे हो, भोग की बातें सुन रहे हो, तब तुम्हें भोग की कामना विचलित कर देगी। और यदि भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो भोग की बात ही नहीं। जो विषय हम संग करेंगे उसका ध्यान करें। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्तेषु उपजायते, संगास्तेषु उपजायते। संग का, आसक्ति का, भोग का जो हमारे अंदर उपजन होता है वो ध्यान से होता है। उसका चिंतन हुआ, सुना, मनन किया, देखा, तब कामना जागृत हो जाती है। संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जाते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् विनश्यति। अच्छा, भोग कर कोई तृप्त हो जाए तो वृंदावन में बैठे हो, सब योगी ही नहीं बैठे हो, गृहस्थ धर्म वाले भी बैठे हो। ईमानदारी से बताओ, भगवान को साक्षी करके क्या मन कहता है कि अब मुझे भोग नहीं चाहिए? भगवान को साक्षी करके देखो, क्या इच्छा समाप्त हो गई है? ये उसी की समाप्त हो गई है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या भगवान की प्राप्ति में तन्मय है। नहीं तो इच्छाओं का जाल बिछा ही रहता है। भोग भोग कर भोगों के राग का त्याग कर दे, भगवान की कृपा। और भोगों को भोगा ही नहीं और भगवान के भजन में निकल गया, और निकल गया, साफ निकल गया। नहीं तो भोगों की तृष्णा होती है। एक बार हमने जिस भोग को भोगा, उसका संस्कार, उसकी तृष्णा हमें बार बार भोगों की तरफ खींचती है और बार बार भोगों में भ्रष्ट कर देती है। इस बात को समझिए आप। तेज जी, गुजरात से। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा। तो कह रहे कि आप कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी नहीं तो तोड़ दीजिए। गृहस्थ, देखो एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं